है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि कोणार्क की मंदिर हो जिस 20 शिखर सम्मेलन में भी साबित हो चुका था कि कोणार्क की मंदिर जो है वो भी है बौद्ध मंदिर है। आप देख सकते हैं कि इस पर बुद्ध की प्रतिमाएं हैं और अशोक सम्राट जो है वहाँ पर अभिवादन करते दिखे जा रहे हैं। निश्चित रूप से बौद्ध प्रतिमाओं और अशोक सम्राट का अभिवादन दर्शाता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो बुद्ध मंदिर था। इस तरह पाखंडी ने तमाम जगहों बौद्ध मंदिरों को अपने कब्जे में ले लिया और पाखंड रच दिया, शिव पार्वती वगैरह वगैरह जो भी वो। लेकिन रियलिटी में जितने भी आज दर्शाए जाते हैं नालंदा तक्षशिला या जो भी विश्वविद्यालय हैं, जो भी मंदिर हैं, उसके अंदर बढ़िया से झांकिएगा तो पाएंगे कि ये सभी के सभी बौद्ध मंदिर हैं। अजंता एलोरा एलिफेंटा के गुफाओं में भी यदि आप जाएंगे तो पाएंगे कि सारे के सारे बौद्ध मंदिर हैं। यानी पाखंडियों ने अपनी पाखंड रच करके SC ST OBC को गुलाम बना दिया। अब यही सोच सकते हैं कि SC ST OBC को गुलाम कैसे बनाया गया। तो ये मंदिर मस्जिद, इस मंदिर और बौद्ध मंदिर में कन्वर्ट कर करके इनको भगवान का डर दिखा करके इन्हें गुलाम बनाया गया। इनकी रोजगार छीनी गई। इनकी जो सरकार पर कब्जा थी, ये राजा थे, राजे महाराजा थे, अशोक के बाद इन्होंने अपनी कब्जे में ले लिया। और इस तरह से पाखंडी जो है देश को बर्बाद करने में आज भी लगे हुए हैं। RSS भी जो है वो जो है ये पाखंड का नया तकाजा है। कांग्रेस तो सबको साथ लेकर सबसे विकास करने की बात करती थी, जिससे पाखंडी ज़्यादा फले फूले। और RSS जो है कांग्रेस के एक ऐसे भी घटक है जो पाखंडवाद से प्रभावित है। भीमराव अंबेडकर ने जब इन सब चीज़ों पर विचार करके फूले के विचार लेकर विरोध किया तो इनको भी लोग बर्बाद करने में तुल गए। माने जब भी आप अपने हक अधिकार के बात करोगे SC ST OBC भाइयों, और ख़ास कर करके अब तो अल्पसंख्यक भाई भी साथ में हो गए हैं, उनको साथ तो ऐसा ही हो रहा है। तो ये पाखंड का एक नया हिस्सी गुफा छोड़ेंगे। जैसे आपको जो है उस समय भी RSS का एक शाखा चल रही थी सिख धर्म को बर्बाद करने के लिए, कभी मुस्लिम धर्म को बर्बाद करने के लिए, कभी जैन धर्म को बर्बाद करने के लिए, कभी जो है आपको आदिवासी धर्म को बर्बाद करने के लिए, तो कभी जो है बौद्ध धर्म को बर्बाद करने के लिए। तो आप लोग आराम से समझिए कि बौद्ध धर्म को बर्बाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। और एक कोणार्क मंदिर जो है पूर्णतः शौर्य मंदिर है, इनमें कोई शक नहीं है। यह बुद्ध मंदिर है। भगवान सूर्य के नाम माने प्राकृतिक चीज़ों पर नाम धर करके अपने आप को दर्शाते हैं कि ये सब भगवान है। मैंने नेचुरली चीज़ को भी भगवान बना दिए और हम समझ नहीं पाए, स्टूडियो इनके बहकावे में आ गए। तो अतः जय भीम नमो बुद्धाय। अब इन्हीं बातों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। अब ध्यान दिए, बुद्ध जो थे एक सही आदर्श देश में प्रस्तुत किया। जो भी बुद्ध यहाँ जन्म लिया 28वें बुद्ध थे, वो सभी आदर्श ही प्रस्तुत किए और देश को बनाने में कोशिश की, लेकिन ये पाखंडी बर्बाद करने में कोशिश की। अब आगे आपकी मर्जी, क्या करेंगे।